हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल चिंटू का मैथ विद्यालय। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.7 जो कि ऐच्छिक एक्सरसाइज है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अब अनी की आयु की दोगुनी है। बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दूनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मान लेंगे, माना अनी अनी की वर्तमान आयु x वर्ष, इसलिए बीजू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। लिखेंगे प्रथम शर्त में कहा है कि अनी और बीजू की आयु का अंतर 3 वर्ष है। तो x माइनस वाई बराबर 3। ये अनी की आयु, ये बीजू की आयु, तो दोनों का अंतर 3 वर्ष है। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। कब आगे कहा है कि अनी अपने पिता धर्म की आयु अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी है। तो अनी के पिता धर्म की आयु अनी की दोगुनी है, तो अनी की x और धर्म की आयु, तब इसकी दोगुनी 2x हो जाएगा। धर्म की आयु 2x वर्ष हो गई। और फिर इसमें आगे कहा है कि बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। तो यहाँ से लिखेंगे बीजू की बहन कैथी की आयु, बीजू की बहन कैथी की आयु बराबर y/2, क्योंकि कहा है कि बीजू की आयु अपने बहन की आयु की दोगुनी है। तो बीजू की आयु x, तो उसकी बहन की आयु y/2x y/2 हो जाएगी। ये बहन की आयु हो गई। अब द्वितीय शर्त में लिखेंगे, द्वितीय शर्त में कहा है कि कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो x माइनस y/2 बराबर 30, ये समीकरण 2 बन गया। तो इसे हटा लेंगे, एक का गुणा एक लगा के जोड़ देंगे, एलसीएम लेके तो 2 हो जाएगा। 2 से 2 का गुणा ये 4x, ये -2 बराबर 30। तो ये हो जाएगा 4x माइनस वाई बराबर 60। ये समीकरण 2 हो गया और समीकरण 1 ऊपर है। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके अनी और बीजू की आयु निकाल लेंगे। तो इसे हल कर लेते हैं। x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण 1 है। और यहाँ पे 4x माइनस वाई बराबर 60, ये समीकरण 2 है। y दोनों के चिन्ह बराबर है, तो इसे लिख देंगे घटाने पर ये चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस का y माइनस का y आपस में कैंसिल। 4x में से एक x घटेगा, 3x माइनस 3x बराबर
ये हमारा 60 से 3 घट जाएगा तो ये हमारा 57 आ जाएगा। 57, 57 माइनस का, तो x बराबर माइनस का 57 बटे माइनस का 3, माइनस माइनस कट गया तो ये लिख देंगे 3 एकम 3, 9 3 27, तो कितना आ गया 19। x बराबर 19 आ गया तो y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं। x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण 1 है। तो लिखेंगे x बराबर 19, 19 रखने पर तो 19 माइनस वाई बराबर 3, माइनस 19 बराबर 3, ये माइनस 19 हो जाएगा और ये माइनस वाई बराबर ये घट जाएगा तो -16, माइनस माइनस कट गया, वाई बराबर 16, वाई बराबर 16 आ गया। तो अनी की आयु हमने x माना है तो उसकी आयु 19 वर्ष हो जाएगी और बीजू की आयु बराबर 16 वर्ष। अब अनी के पिता धर्म की आयु कितनी हो जाएगी? अनी की आयु की 2 गुना है धर्म की आयु, धर्म की आयु 19 में 2 का गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 38 वर्ष आ जा रहा है। और बीजू के बहन की आयु मतलब कैथी की आयु बीजू की आयु की आधा है तो 16 में 2 का भाग देंगे 8 वर्ष आ जाएगा और ये चारों का उम्र ज्ञात हो गया। ये पहला सवाल लग गया। अब दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरा क्या दिया है। आइए देखते हैं दूसरा क्या दिया है। दूसरा दिया है कि एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा मित्र उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्ति है। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे माना पहले मित्र की संपत्ति बराबर 100 रुपया और दूसरे मित्र की संपत्ति बराबर y रुपया। अब प्रथम शर्त में लिखेंगे प्रथम शर्त में कहा है, पहला मित्र दूसरे से कहा है कि यदि तुम मुझे 100 दे दो तो मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो ये पहला दूसरे से कहा है यदि इसको 100 दे दिया जाए तो ये दूसरे मित्र का 2 गुना धनी बन जाएगा। ये 100 देगा तो जब ये 100 इससे 100 वाई एक्स को देगा तो वाई में से 100 तो घटा देंगे और जब ये 100 इसको दे रहा है तो ये एक्स प्लस 100 हो जाएगा। इसका घटेगा इसका बढ़ जाएगा और जब इसका बढ़ जा रहा है तो इसका ये 2 गुना हो जा रहा है तो इसका 2 से गुणा कर देंगे। हमने क्या किया कि कहा है कि पहला मित्र दूसरे से कहा है कि यदि तुम मुझे 100 दे दो तो मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो वाई यदि 100 रुपये इसको देगा तो इसका 100 माइनस होगा और एक्स में जाके 100 जुड़ जाएगा
जब x में 100 जोड़ देंगे तो इसका ये 2 गुना हो जाएगा, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे, ये हमारा दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। तो x प्लस 100 बराबर 2y माइनस 200। तो x माइनस 2y बराबर 200 और ये माइनस का 100। तो x माइनस 2y बराबर माइनस का 300, ये हमारा समीकरण 1 बन गया। अब दूसरी शर्त क्या कहा है, द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त में दूसरा मित्र कहा है पहले से कि आप मुझे 10 रुपये दे दे तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। इसमें क्या कहा है कि वाई यक्स से कहा है कि यदि तुम मुझे 10 रुपये दे दो तो मैं तुमसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो यक्स 10 रुपये देगा तो यक्स का 10 रुपये घटेगा और वाई का 10 रुपया बढ़ जाएगा। और जब वाई का 10 रुपया बढ़ जाता है तो ये इसका 6 गुना धनी बन जाता है, तो उसमें 6 का गुणा कर देंगे। अब ये 6x माइनस 60 बराबर वाई प्लस 10, वाई को एक साइड लाएंगे, 6x माइनस वाई बराबर 10, ये प्लस 60 हो जाएगा। तो 6x माइनस वाई बराबर 70, ये हमारा समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 दिया है 2x माइनस 2y बराबर माइनस 300 और ये है 6x माइनस वाई बराबर 70, ये समीकरण 2 है। तो हम इसमें y को बराबर कर लेते हैं। y का गुणांक 1 है, 1 का गुणा समीकरण 1 में करेंगे तो सेम वैसे ही रह जाएगा। और इसमें y का गुणांक 2 है तो इसमें गुणा कर देंगे तो ये 12x हो जाएगा, ये माइनस 2, ये 140 हो जाएगा, ये समीकरण 2। अब ये भी माइनस तो लिखेंगे घटाने पर लिख देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस ये प्लस कट गया। अब ये 12 और ये एक एक्स और ये 12x घट के 11x हो जाएगा और बराबर ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये हमारा हो जाएगा 440, माइनस से माइनस कट जाएगा, 11x बराबर 440 है। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 440 बटे 11, तो x बराबर 40। x बराबर 40 आ गया तो समीकरण 2 में रख लेते हैं। 6x माइनस वाई बराबर 70, ये समीकरण 2 है। x बराबर 40 रखने पर x बराबर 40 6 गुणे 40 माइनस वाई बराबर 70, 6 चौका 24 माइनस वाई बराबर 70 हो जा रहा है। माइनस वाई बराबर 70 माइनस 240, तो वाई बराबर हमारा आ जाएगा 170, माइनस का माइनस माइनस कट गया, वाई बराबर 170 रुपया। तो हमने पहले मित्र की संपत्ति क्या माना, तो लिख देंगे कि पहले मित्र की संपत्ति बराबर x बराबर 40 रुपया और दूसरे मित्र की संपत्ति बराबर y बराबर 140 रुपया। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आइए देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से पहुंचने 2 घंटे कम लगता है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती तो उसे नियत नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, लिखेंगे माना रेलगाड़ी
की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए चली गई दूरी भी मान लेंगे y किलोमीटर। अब चाल और दूरी हमने मान लिया, तो यहाँ से समय क्या आ जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, बराबर दूरी क्या है, दूरी y है और चाल x है, तो उसका समय x बटे y घंटा हो गया। आप प्रथम शर्त में लिखेंगे। प्रथम शर्त में कहा है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय पहुंचने में 2 घंटे कम लगता। यदि वह 10 किलोमीटर अधिक तेज चलती तो उसे नियत समय पहुंचने में 10 घंटा कम लगता। तो यदि 10 किलोमीटर अधिक पर रेलगाड़ी की चाल हमारा x प्लस 10 हो जाएगा, क्योंकि उसकी सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और यदि 10 बढ़ा जाता है तो x प्लस 10 हो जाएगा। तो इसलिए समय कितना हो जाएगा, y बटा x प्लस 10 घंटा। y किलोमीटर की दूरी है और यदि उसका समय बढ़ जाता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल, तो x प्लस 10 हो जाएगा। और फिर यदि वो क्या कहा है कि उसका नियत समय से 2 घंटा समय कम लगता, तो y बटा x तो उसका नियत समय है, और जब ये चाल बढ़ जाता है तो 2 घंटा समय कम लगता है, तो 2 माइनस कर देंगे, बराबर हो जाएगा। तो y बटे x प्लस 10 बराबर, ये एक कर देंगे, दोनों का एलसीएम x कर दिया, y माइनस 2x हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ रहा है y बटा x प्लस 10 बराबर y माइनस 2x बटे x। तो इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, तो एक्स वाई बराबर x प्लस 10, दूसरे कोष्ठक में y माइनस 2x। तो एक्स वाई बराबर एक्स वाई का गुणा कर देंगे, और इसमें जब गुणा हो जाएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। जब इसमें ये गुणा कर देंगे तो प्लस 10y, और ये माइनस 20x। तो y से एक्स वाई कट गया, ये हमारा हो जा रहा है 0 बराबर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10y माइनस 20x। ये हमारा समीकरण 1 बन रहा है। अब इसी प्रकार समीकरण 2 भी बनाना है, तो लिखेंगे द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त में कहा है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती तो उसे 3 घंटे अधिक समय लगता। तो y बटे x उसका ये समान चाल से लगा समय है, और 10 किलोमीटर धीमी चलने के लिए कहा है, तो चाल में से 10 घटा देंगे। यदि उसकी चाल घट जाती है तो y बटे x माइनस 10 घंटा समय लगता है, और इतना चलेगा तो उसका सामान्य चाल मतलब सामान्य समय से उस 3 अधिक लगेगा, मतलब अधिक का मतलब जोड़ देंगे, क्योंकि यदि वह सामान्य चाल से चलता है तो x किलोमीटर की दूरी तय करने में y किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो y बटे x घंटा लगता है। लेकिन जब 10 किलोमीटर उसकी चाल धीमी हो गई तो चाल में से 10 घटा देंगे और समय में 3 जोड़ देंगे, तो y बटे x माइनस 10
बराबर ये हो जाएगा, एक ले लेंगे तो x, ये y प्लस 3x हो जाएगा, उसका 3 गुणा कर देंगे तो yx बराबर x माइनस 10 से कोष्ठक में दूसरे कोष्ठक में y प्लस 3x, तो yx बराबर इसका गुणा कर देंगे xy और प्लस 3x स्क्वायर, और जब इसका गुणा हो जाएगा तो 10y माइनस 30x, तो xy से xy कट जाएगा, 0 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 10y माइनस 30x, ये हमारा समीकरण 2 बन रहा है। अब समीकरण एक और 2 को हल करेंगे तो समीकरण 1 क्या दिया है, समीकरण 1 दिया है माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10y माइनस 20x बराबर 0, समीकरण 1, और यहाँ दिया है 3x, समीकरण 2 दिया है 3x स्क्वायर माइनस 10y माइनस 30x बराबर 0, समीकरण 2 दिया है। तो इसे लिख देंगे कि जोड़ने पर समीकरण 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10y माइनस 20x बराबर 0, और समीकरण 2 3x स्क्वायर माइनस 10y माइनस 30x, तो जोड़ने पर ये प्लस ये माइनस कट गया, और ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ से x स्क्वायर और ये दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस 50x बराबर 0, तो x स्क्वायर बराबर प्लस 50x हो जाएगा, तो एक एक्स कट गया तो x बराबर 50 आ गया, x बराबर 50 आ गया, तो समीकरण 1 या 2 में मान रख देंगे। तो समीकरण 1 मान रख देते हैं, तो समीकरण 1 दिया है माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10y माइनस 20x बराबर 0, ये समीकरण 1 है, और x बराबर हमारा 50 आया, तो लिखेंगे x बराबर 50 रखने पर, तो माइनस 2 गुणे 50 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 10y माइनस 20x बराबर 0, तो 2 गुणे 2500 हो जाएगा प्लस 10y माइनस 20 गुणे, अब x का मान रखना है तो 50 बराबर 0, तो ये 2500 का 2 गुना कर देंगे कि माइनस 5000 हो जाएगा प्लस 10y, और ये 50 दूना के 100, ये 1000 हो गया। अब ये माइनस का 1000, ये प्लस का 1000, माइनस का 6000 प्लस 10y बराबर 0, तो ये प्लस में चला जाएगा, तो 10y बराबर प्लस का 6000, क्योंकि इसको पक्षांतर कर दिया, अब y बराबर 6000 बटे 10, 0 से 0 कट गया, तो y बराबर 600 आ गया। तो हमारा रेलगाड़ी की चाल क्या हो गई, रेलगाड़ी की चाल बराबर x हमने माना था बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और चली गई दूरी बराबर y बराबर 600 बस 600 है, 600 किलोमीटर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमने तीसरा क्वेश्चन कर लिया, अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है कि एक कक्षा के विद्यार्थी को पंक्ति में खड़ा होना है, विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा होना है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम हो जाती, और यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्ति अधिक बनती, तो विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो आइए इसे
सॉल्व करते हैं। तो अब इसमें लिखेंगे माना पंक्तियों की संख्या बराबर x और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर y, इसलिए कुल विद्यार्थियों की संख्या, इसलिए कुल विद्यार्थियों की संख्या x y हो जाएगा। एक पंक्तियों की संख्या x और एक पंक्ति में y लड़के हैं तो कुल विद्यार्थी x y हो जाएंगे। अब प्रथम शर्त में बोला है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हो जाते तो पंक्ति की संख्या एक कम हो जाती। तो क्या कहा है कि x यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हो जाते तो ये पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या, यदि ये 3 बढ़ जाते हैं तो पंक्तियों की संख्या एक कम हो जाती है। और ये कुल विद्यार्थी x y है, क्योंकि इसमें यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाते हैं तो पंक्तियों की संख्या एक कम हो जाती है और कुल विद्यार्थी x y है। तो ये गुणा कर देंगे तो x y और यहाँ से हो जाएगा 3x, ये -1 का गुणा इसमें हो जाएगा तो -y, और ये -3 बराबर x y। तो x y से x y कैंसिल, 3x -y -3 बराबर 0, तो 3x -y बराबर +3, ये हमारा समीकरण 1 बन गया। अब समीकरण 2 बनाएंगे, लिखेंगे द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त में कहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम हो जाते तो x और y, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम हो जाते तो ये पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या यदि 3 या कम हो जाता है तो दो पंक्ति अधिक हो जाती है, पंक्ति 2 बढ़ जाती है और कुल विद्यार्थी x y है। तो गुणा कर देंगे x y और -3x और 2 का गुणा इसमें हो गया तो प्लस का 2y और ये -6 बराबर x y। तो x y से x y कैंसिल, -3x + 2y -6 बराबर 0, तो -2x + 2y बराबर 6, ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर देंगे तो 3x - y बराबर 3 समीकरण 1, और ये -3x + 2y बराबर 6, ये समीकरण 2। ये 3x बराबर है और एक प्लस में है एक माइनस में है, तो लिख देंगे कि जोड़ने पर ये कट गया और ये +y ये -y, y बराबर 9 आ गया। y बराबर 9 आ गया तो लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर 3x - y बराबर 3 समीकरण 1, तो y बराबर 9 रखने पर 3x - 9 बराबर 3, तो 3x बराबर 3 + 9, 3x बराबर 12, तो x बराबर 12/3 बराबर 4, x बराबर 4 आ गया। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है? पंक्तियों की संख्या बराबर x हमने माना था और उसका मान 4 आ गया। और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी बराबर हमने y माना था और y का मान 9 हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमने एक्सरसाइज 3.7 ऐच्छिक का 4 सवाल कर लिया। अब आइए 5वां सवाल देख लेते हैं। एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 2, कोण C बराबर 3, कोण B बराबर 2 और कोण A प्लस कोण B, अच्छा मतलब C बराबर 3 दिया है और B बराबर 2 गुणे कोण A प्लस कोण B,
तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन, लिखेंगे माना त्रिभुज के तीनों कोण ए बी सी हैं, इसलिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। तो यहाँ से लिख देंगे कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 माइनस कोण सी, ये हम समीकरण 1 मान लेंगे। ये हमारा मिल गया, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 माइनस कोण सी। और हमें यहाँ पे दिया है कि कोण ए बराबर 3 है और कोण बी बराबर 2 गुणे कोण ए प्लस बी है। तो यहाँ से लिख देंगे कोण सी बराबर 3 गुणे कोण बी बराबर 2 गुणे कोण ए प्लस कोण बी दिया है। तो यहाँ से हम लिख देंगे कोण सी बराबर 2 गुणे, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो सी बराबर 2 गुणे कोण ए प्लस कोण बी हो जाएगा। अब 2 यहाँ पे गुणे में इस साइड भागे में, कोण सी बटे 2 बराबर कोण ए प्लस कोण बी, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 है कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 माइनस कोण सी, ये हमारा समीकरण 1 है। और कोण सी बटे 2 बराबर कोण ए प्लस कोण बी, ये समीकरण 2 है। तब यहाँ से समीकरण 1 और 2 का एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष स्वयं बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 माइनस सी है और यहाँ पे भी कोण ए प्लस बी, कोण ए प्लस कोण बी बराबर सी बटा 2 है, तो इसलिए सी बटा 2, इसलिए कोण सी बटे 2 बराबर 180 माइनस कोण सी हो जाएगा। अब ये इस सी को इस साइड ले आ देंगे, इसमें गुणा कर देते हैं, कोण सी बराबर 2 गुणे 180 माइनस कोण सी हो जाएगा। तो कोण सी बराबर ये 360 माइनस कोण 2 गुणे कोण सी हो जाएगा, तो इसको इस साइड ले आ देंगे, कोण सी प्लस 2 गुणे कोण सी बराबर 360 अंश। तो 2 सी और 1 सी, यहाँ पे कोण 3 सी बराबर 360 अंश। तो कोण सी बराबर 360 बटे 3 बराबर 120 अंश। तो कोण सी बराबर 120 अंश आ गया। कोण बी बराबर कोण सी बराबर 130 अंश आ गया। तो समीकरण 1 में मान रख देते हैं, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 माइनस कोण सी। तो कोण सी बराबर 120 रखने पर, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 माइनस 120, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर हमारा हो जाएगा 60 अंश। कोण ए प्लस कोण बी बराबर हमारा 60 अंश हो जा रहा है। और यहीं पे हमें दिया है कि कोण सी बराबर 3 गुणे कोण बी दिया है। तो कोण सी बराबर 3 गुणे कोण बी दिया है, तो ये गुणे में भागे में आ जाएगा बराबर कोण बी, और कोण बी का मान 120 बटे 3 बराबर कोण बी, तो ये कट जाएगा, 40 बराबर कोण बी आ गया। 40 बराबर हमारा कोण बी आ जा रहा है। तो यहाँ से लिख देंगे कोण ए प्लस 40 बराबर 60
तो कोण ए बराबर 60 माइनस 40 बराबर 20 अंश। तो हमारा क्या आ गया, यहाँ से हमारा कोण ए बराबर 20 अंश, कोण बी यहाँ से कोण बी बराबर 40 अंश और कोण सी यहाँ से कोण सी बराबर 120 अंश। तो ये हमारा 5वां सवाल हो गया।